मेरी पत्नी को उसके बॉस ने अपने केबिन में बुलाया और उससे कहा कि कल से ऑफिस मत आना। मेरी पत्नी बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आजकल मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। लेकिन वह नहीं माना, क्योंकि बॉस मेरी पत्नी को घूर रहा था। ये बात मेरी पत्नी ने भी भांप ली। फिर मेरी पत्नी ने बॉस के साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम लकी है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आज से 3-4 महीने पहले मेरी जॉब चली गई थी, लेकिन मेरी पत्नी भी जॉब करती है, इस वजह से हमारा खर्चा चल रहा है और मैं अपने लिए एक नई जॉब की तलाश भी कर रहा हूँ। आज की ये कहानी मेरी और मेरी पत्नी की है। मेरी पत्नी का नाम आयशा है और उसकी उम्र अभी 26 साल है। हमारी शादी को 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मैं भी दुखी रहता था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम चाहो जो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम जो भी करो मुझे बताकर करना, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। यह सुनकर मेरी पत्नी ने ऐसे मुस्कान बिखेर दी मानो कबूतर को खुले आसमान में उड़ने की छूट मिल गई हो। अब मेरी पत्नी आयशा को कोई डर नहीं था। फिर एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो उसने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर दी। उसकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि वह 7 दिन तक ऑफिस नहीं गई। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई तब वह अपने ऑफिस गई। उसके बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेरी पत्नी को अपने केबिन में बुलाया और उससे कहा कि बिना बताए कहाँ चली गई थी। आयशा ने सब बताया, लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरी पत्नी को बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना। मेरी पत्नी को बहुत बड़ा झटका सा लगा। वह बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आजकल मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। लेकिन वह नहीं माना। मेरी पत्नी उसके पैरों में गिर गई। बॉस की नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई और वह मेरी पत्नी को गौर से देख रहा था। ये बात आयशा ने भी भांप ली और अगले ही पल उसके भी दिमाग की बत्ती जल गई। वह बोली, सर आप जो बोलेंगे मैं वह करूंगी, प्लीज मुझे जॉब से निकालो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है। मेरी पत्नी के मुंह से जैसे ही उसके बॉस ने सुना कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है, तो बॉस ने मेरी पत्नी से कहा, चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। आयशा ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश करें, मैं हर तरह से राजी हूँ। बॉस ने उसको घूरते हुए अपनी इच्छा जाहिर कर दी। यह सुनकर मेरी पत्नी उसको देखती रही और अपनी खुशी दबाती हुई बोली, सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं ये नहीं कर सकती। बॉस बोले, सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, वरना कल से मत आना, और हाँ अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जो चाहिए वह भी दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मेरी पत्नी की खुशी बड़ी मुश्किल से छिप पा रही थी, तब भी वह मूक बनी सर झुकाए खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोच कर बता देना। मेरी पत्नी बोली, ठीक है सर। वह केबिन से निकल गई और घर आकर उसने मुझसे सब बात बताई। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। पत्नी बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा ने अपने बॉस को कॉल किया और उसे हाँ कह दी। फिर बॉस ने मीटिंग के लिए हमें अपने बंगले पर बुला लिया। हम तैयार होकर शाम को 8 बजे बॉस के बंगले पर पहुंच गए। पूरी रात मीटिंग चली और वहां पर बहुत कुछ हुआ। फिर अगले दिन में उसे वापस घर लेकर आ गया। उस दिन के बाद हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। मुझे भी बॉस ने अपनी कंपनी में जॉब दे दी। एक दिन बॉस ने हमें कहा कि हम कहीं घूमने चलते हैं। फिर हमने शिमला का प्लान बनाया और एक दिन बॉस